हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है सोच की शक्ति। सोच क्या है? सोच ही सदा का पता लगाने का मात्र उपाय है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोच की शक्ति क्या है? सोच ही सतह का पता लगाने का एकमात्र उपाय है। हम सोच रहे हैं जहां सही विचार भी आएगा और गलत विचार भी आएगा। सोच की वजह से सोच ही सतह का पता लगाने का एकमात्र उपाय है। सोच की शक्ति क्या है? अब सोच रहे हैं जहां सही विचार भी आएगा और गलत विचार भी आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में गूंज रहे नेगेटिव पॉजिटिव विचारों का केंद्र है। नेगेटिव पॉजिटिव विचारों का केंद्र होता है। अगर हम सोच रहे हैं वहाँ वहाँ गलत विचार भी चलने लगेगा, क्योंकि भाई चलना आवश्यक हो जाता है। हम ऋषि में ऋषि थोड़ी हैं कि हम सोच लिए और ऐसे हो जाए। देखिए, अगर हम एक गाय को मान लीजिए, गाय अगर सांड अगर जंगली होता है, एक बैल होता है जो नाद पे बांध के खिलाते हैं उसको, अगर एक जंगली होता है उसको हम बांध बांध के नहीं खिला सकते हैं। वो क्योंकि आज़ाद है, उसके सोचने की जो शक्ति है वो फ्री है, वो आज़ाद है। इसीलिए हमें भी आज़ाद होना पड़ेगा इस जीवन से। उसको एक एक बार नाद में ये डाल दो चारा और खाता रहेगा। और जंगली है, उसको पकड़ने जाओगे नहीं पकड़ पाओगे। जंगली सांड है, उसको नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वह सोचने की जो उसके पास शक्ति है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए अपने सोच को हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखें। और क्या, चलिए हम उसको भी हम ले लेते हैं। ऋषि महर्षि हुए, पॉजिटिव सोच सोच रखने वाले ऋषि महर्षि हुए। उस प्रकार भारत में अनेक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं जो अपने पॉजिटिव सोच की वजह से भगवान को दर्शन प्राप्त किए हैं और करता रहेंगे। अब हमको आपको बता देते हैं कि बल्ब नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेन रेलगाड़ी नहीं था। किसी ने सोचा, किसी ने अपने मन में सोचा कि हम जहाज को हम उड़ सकते हैं, हम रोशनी ला सकते हैं दिन में। किसी ने सोचा और करके दिखाया। ठीक उसी प्रकार है, हम अगर सोच रहे हैं तो अच्छा सोचेंगे। इस इसरो का वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं कि हम कैसे अपने सोच को अच्छा रखें और आगे बढ़ने तक का। हम सोच से ही आगे बढ़ सकते हैं, सोचेंगे तभी तो। और प्रूफ बताता हूँ। बल्ब नहीं था, किसी ने सोचा और करके दिखाया। रेलगाड़ी नहीं थी, किसी ने सोचा और बना दिया रेलगाड़ी। हवाई जहाज नहीं था, किसी ने अपने मन में सोचा और हवाई जहाज भी बना दिया। ठीक उसी प्रकार अपने मन को स्वतंत्र रखें। सोचने में क्या जो शक्ति है उसको स्वतंत्र रखें। सोचें, बड़ी सोचना बड़ी बात है, लेकिन उसका व्यक्तिगत निभाना बहुत आसान है। कलयुग सोच का ही परिणाम है।
सतयुग भी सोच का ही परिणाम है। अगर कलयुग सोच का नहीं परिणाम होता, देखिए देवताओं ने गलती किया हुआ है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो लोग भी गलती किए हैं। जब अब दुनिया को बना रहे थे उस समय कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई होगी लोगों से, इसी के वजह से धीरे 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 परिवर्तन हो करके यह कलयुग बना है। उस समय से ही नेगेटिव और पॉजिटिव विचार केंद्र होता है, तो वो लोग भी अच्छा सोच रखते थे, पॉजिटिव रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते थे। ये शंकर भगवान है, हमेशा अपने ध्यान में लिंग रहते हैं, ध्यान को तोड़ते नहीं है, हमेशा अपने ध्यान में रहते हैं। और विष्णु भगवान भी अपने प्रभु को, शंकर भगवान को ध्यान करते हैं, वो भी ध्यान में मगन रहते हैं, सोए हुए रहते हैं और ध्यान में रहते हैं। अब शंकर भगवान भी बैठे रहते हैं और विष्णु भगवान के ध्यान में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक दूसरे का परस्पर पूजा, एक दूसरे को पूजा करते हैं दोनों, उसको करता है, उसको करते हैं। इसी के वजह से वह लोग अमर हो गए हैं। और अमर रहने का रहस्य यही हो सकता है कि जो माँ बच्चे को छुतर होती है, ठीक उसी प्रकार से कि हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे अपने विचार को रखें। अपने मान लो आप अपने आप को आध्यात्मिक का मतलब आध्यात्मिक बना लो। आध्यात्मिक का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन करके इस चक्रवान स्थिति से पार जाकर मूल स्रोत तक पहुंच जाना। और वह व्यक्ति जो बोल देगा भविष्य में वैसे ही होगा। चींटी दीवार तो चढ़ सकती है परंतु पहाड़ नहीं, शेर जंगल का राजा हो सकता है परंतु पानी में नहीं। इसलिए अहमियत सभी को देने चाहिए। सबसे पहले कुछ ना कुछ गुण, सब में कुछ ना कुछ गुण है। आपको अगर कुछ चीज़ें फ्री में दी जाए तो उसका मूल्य को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको परमात्मा का आवश्यकता बन जाता है। आपके अंदर ऐसी कितनी चीज़ हैं, सही भी काम करती हैं और गलत भी। ऐसी ग्रंथि हैं जो अंदर हमारे जो किसी बात के भुला देती है। अब हमें बैठकर अथवा खड़े होकर अभ्यास करना होगा। उसको लोग तपस्या कहते हैं या आध्यात्मिक कहते हैं। अपने आसन पर जाकर 5 इंद्रियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इंद्रियों को अपने वश में करना। इंद्रियों को अपने वश में करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हमारे पास नाक है, कान है, मुंह, आँख, त्वचा इत्यादि। आसन करते समय इन सब को मृत करना पड़ेगा। एक ही उपाय से मृत होगा। आध्यात्मिक बोलते हैं उसे हम ध्यान एक जगह टिकी रहनी चाहिए। परमात्मा पर चाहे तो कुछ बोल कर या चाहे तो मन ही मन, ध्यान केवल एक जगह होना चाहिए। मन ध्यान केवल एक जगह होना चाहिए और एक मंत्र ले सकते हैं, गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय भी ले सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। यह सब आपके ध्यान में हेल्प करते हैं।
आपके ध्यान में हेल्प करते हैं हैं, या चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, सबका नाम इस प्रकार है: मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और 7वां चक्र है सहस्त्रांग। और आप हमें 7 चक्रों को एक रूपांतर करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे और उसका भी चक्र जागृत हो गया तो इंसान सब कुछ समझ सकता है, तो और शांत हो जाएगा। वह सब चक्र जागृत और शांत हो जाएगा। सब चक्र जागृत हो गया तो ना भूख लगेगी न प्यास लगेगा, सब पर आप नियंत्रित कर सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो सोच है वो उसी के सोच के वजह से बड़े बड़े यूट्यूबर हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं। हम तो नए हैं यार, हमको सपोर्ट करोगे ना तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम भी गरीब हैं। चलिए, वीडियो में इतना ही तक था। चलिए वीडियो को स्किप करते हैं। थैंक यू।